अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ईद की फेस्टिविटीज़ का जो है ना लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद रूटीन व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आए हुए थे डीएफसी मॉल में, और यहाँ पे यतीम ऑप्टिक्स है जहाँ से हम ग्लासेस बनाते हैं, हस्बैंड अपने और बच्चों के आई साइट के। और यहाँ पे मैं जो है ना ट्राई करके देख रही थी कि ये वाले सन ग्लासेस कैसे लगते हैं, क्योंकि मेरी आई साइट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो मैं जो है ना सन ग्लासेस लेती हूँ। और बच्चे और हस्बैंड जो है ना इनके बनते हैं आई साइट के ग्लास। मेरी और माह के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आई साइट। तो आज जो है ना मुझे थोड़ा-सा फ्लू है, तो इसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी हम लोग आए थे चिलीज़ में, और आज का जो डिनर है वो मैंने दिया था बच्चों को और हस्बैंड को अपनी तरफ से ईद का डिनर। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ केन्स। यहाँ पे ना डीएफसी मॉल में केन्स भी ओपन हो चुका है, इसकी एक ब्रांच। मुझे तो ये काफ़ी ओवररेटेड लगा, क्योंकि 3 पीसेज़ ऑफ चिकन स्ट्रिप्स ये लोग दे रहे हैं 45 रियाल्स के, जो कि बहुत ज़्यादा है। एनीवेज़ यहाँ पे हमारा डिनर जो है वो हो गया था। हर एक ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई हुई थी, और इनका मैक एंड चीज़ बहुत पसंद है बच्चों को, बड़े शौक से खाते हैं। और किड्स मील में जो है ना वो आती है आइसक्रीम भी, और माह ने जो है ना अपनी टेक अवे कर ली थी आइसक्रीम। अच्छा, उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे टी टाइम पे। यहीं पे डीएफसी में इसकी ब्रांच है, और यहाँ पे ना फ़ाइन डाइन है, यहाँ पे आप खा वा भी सकते हैं। अदर ब्रांचेज़ में ये फैसिलिटी नहीं है इस तरह की। तो आज की जो मेरी नेक्स्ट शेयरिंग है वो है लुसेल बुलेवर्ड की, जहाँ पे हुए थे फायरवर्क्स बहुत ही ज़बरदस्त, और ड्रोन शो भी हुआ था। इसके अलावा जो है वो एयर शो भी हुआ था। आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे, जो यहाँ पे कतर में रहने वाले हैं सबको ही पता होगा। इन्होंने अनाउंस काफ़ी पहले से करके रखा हुआ था कि 3 to 5 जो है वो 3 डेज़ उन्होंने लगाए थे ईद के लिए। तो अभी हम लुसेल बुलेवर्ड पहुँच गए थे, और हमसे हुई एक मिस्टेक। मिस्टेक ये हुई कि हस्बैंड ने ग्राउंड में पार्क नहीं की। हस्बैंड ने सोचा कि प्रॉपर पार्किंग में आगे जाके पार्क करते। लेकिन जब हम आगे गए ना, तो शुरते ने जो है वो रोक लिया, और सारा जो है वो मतलब बंद कर दिया रास्ता कि आप लोग अब दोबारा यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम दोबारा से अपनी गाड़ी जो है ना लेकर घुमा कर पूरा आए कि अब देखते हैं कहीं से कोई जगह मिल जाए, लेकिन उन्होंने सारा ही ब्लॉक किया हुआ था। ये जो पीछे की पार्किंग है ना लुसेल बुलेवर्ड की, यहाँ पे भी फुल पैक था, और शो जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे लगी हुई थी गाड़ियों की लाइंस, और हम जो है ना वो अपनी गाड़ी की विंडो से ही देख रहे थे ये पैराग्लाइडिंग की जो व्यूज़ हैं कुछ। क्योंकि जो एयर शो है ना वो आफ्टर 4 o'clock हो चुका हुआ था। वो दिन के टाइम पे होता है जो एयर शो होता है। तो अब हम एक ही देख सकते थे, या हम एयर शो देख लेते, या फिर हम रात को फायरवर्क्स और ड्रोन शो देख लेते। तो हमें लगा कि हमें ना ड्रोन शो नहीं छोड़ना चाहिए, वो मिस नहीं करना चाहिए। फायरवर्क्स तो ऑलरेडी हम काफ़ी देख चुके थे। तो फिर एंड में ये डिसीजन हुआ कि हस्बैंड ने कहा कि आप लोग जाओ उतरो, मैं जो ना पार्किंग देखता हूँ, अगर मुझे मिलती है तो मैं फिर करके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे अब हम उतर चुके हैं, मैं और बच्चे। और यहाँ पे रौनक आप देख लें कि कितनी है यहाँ पे। और एंड का भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने मतलब किस तरह से वापस गए घर। अच्छा, इन लोगों ने ना 4 to 10 अनाउंस किया हुआ था कि टाइमिंग्स इस टाइमिंग के बीच में सारे शोज़ होने हैं, लेकिन प्रॉपर बताया नहीं था कि किस टाइम पे क्या शो होगा। तो लेकिन हम जो है ना बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गए थे, और हस्बैंड ने अच्छा ही किया कि हमें उतार दिए यहाँ पे कि आप लोग उतर जाओ और आप लोग एंजॉय करो, देखो कि आप लोगों का शो ना रह जाए। तो बस एक जो चीज़ मुझे बुरी लगी ना इसमें, वो ये थी कि ये जो व्यू था ना ये सारा इन बिल्डिंग्स ने ब्लॉक कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। इस तरह की जो फेस्टिविटीज़ होती है ना, जैसे कि ईद हो गई या कोई भी बड़ी एक्टिविटी हो गई, तो उसके लिए ना एक खुली सी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए हमेशा, जहाँ पे ब्रेक ना हो जो व्यू होता है ना। तो ताकि कि जो देखने वाले ना उनको सबको इक्वली नज़र आए, क्योंकि आगे जो चले गए थे लोग ऑलरेडी उनको तो सही नज़र आ रहा था, लेकिन जो पीछे रह गए थे ना तो उनको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो ये जो है ना बड़ा एक इरिटेटिंग चीज़ थी। लेकिन ये कि बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहना चाहिए कि हमें फिर भी अच्छा सा व्यू नज़र आ रहा था, बिल्कुल सामने था हमारे। हमें ड्रोन शो जो है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं ये डिस्प्ले कर रहे थे यहाँ की जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था इनको देख के। और जो फायरवर्क्स है वो ऑलरेडी हम 2 जगह ऑलरेडी देख चुके थे। तो उसमें ये कि वो भी अच्छा था, ह्यूज था काफ़ी फायरवर्क्स। लेकिन ये कि जो ड्रोन शो था ना ये हमें बहुत ही अच्छा लगा था। टावर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। नहीं, ये सेम है। हाँ, 7 टावर्स हैं, सही कह रही हैं।
अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स है ना अभी डिस्प्ले हुई हुई है, ये यहीं की है जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं। इनको सत टावर कहते हैं और ये 4 हैं, 2 छोटे और 2 बड़े। तो ये इसी को डिस्प्ले किया हुआ है और इसके बाद जो है ना ये होटल है जो कि लुसेल में ही है और आप सभी इसको जानते होंगे। सोशल मीडिया पे काफ़ी ये जो है ना वो इधर-उधर आपको नज़र आया होगा। स्वॉर्ड्स की तरह जो है ना ये टावर बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था डिस्प्ले होता हुआ। ईगल है। अगर आप लोगों में से भी कोई यहाँ पे गया है लुसेल और आई थिंक कतर में रहने वाले ना सभी गए होंगे यकीनन, क्योंकि इन्होंने ना 3 या 4 दिन की फेस्टिविटीज़ तो लगाई थी। तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हम जो है ना हमेशा यहाँ पे जब भी गए ना लुसेल में किसी भी फेस्टिविटी में तो हम अपनी गाड़ी से ही गए हैं। हमारा कभी भी जो है ना वो ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं रहा कि हम वहाँ से जाएँ। हाँ, ये है कि जो लुसेल स्टेडियम में हम मैचेस देखने गए थे जब फीफा में, तो तब हमने जो है ना वो ट्राम या ट्रेन यूज़ की थी और उसके ज़रिए ही हम गए थे और उसमें ना इतनी हमने क्यूज़ में उस वक़्त नहीं लगे जितनी हम अब लगे थे। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था ना ये जो ट्रेन का था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। ड्रॉप हमें हस्बैंड ने कर दिया था, लेकिन वापसी में जो है ना हस्बैंड ने कहा था कि इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक हो गई है तो आप लोग जो है ना ट्रेन से आ जाओ मुशर्रफ स्टेशन पे, तो वहाँ से मैं आप लोग को पिक कर लूँगा। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही बुरा रहा क्योंकि हमें इतना चलना पड़ा कि जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं था कि स्टेशन जो है वो दूर था, स्टेशन बिल्कुल पास में ही था और हम आराम से जा भी सकते थे। हम वहाँ तक पहुँचने ही वाले थे तो वहाँ पे सारे जो है वो सिक्योरिटी वाले खड़े थे लाइन से और वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ से नहीं, जो प्रॉपर ट्रैक बना है ना वहाँ से आप लोग सब लोग जाएँ। तो उस ट्रैक ने हमें क्या किया कि पहले एक चक्कर इतना लंबा फ़िज़ूल का लगवाया, हमें यहाँ तक सत टावर तक वापस लेकर आया और उसके बाद यहाँ से ही दोबारा वापस उधर तक गए, तो हम लोग तकरीबन कोई 1 आवर चले होंगे। ये जो फ़िश है ना ये हम्पबैक व्हेल है और ये जो है ना यहाँ पे कतर के समंदर में पाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो जिसकी वजह से ना इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया हुआ है और इसी के पास ही अमूमन फायरवर्क्स होते हैं और जो एयर शो वगैरह होते हैं ना वो भी इधर ही होते हैं। अच्छा, इससे पहले भी 1 साल मुझे याद है कि यहाँ पे एयर शो हुआ था और सब लोगों ने यही कंप्लेन की थी कि आप लोगों ने ना बिल्डिंग्स के इर्द-गिर्द जो है वो एयर शो किया है जिसकी वजह से सारा जो व्यू है वो ब्लॉक हो गया था। तो पहले भी हम आए थे एयर शो देखने के लिए तो तब भी हमें ये चीज़ फ़ेस करनी पड़ी थी कि हमें जो व्यू है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था। तो तकरीबन हाफ़ आवर हमें लगा और तमाम की तमाम फेस्टिविटीज़ हमने देख ली और इस चीज़ की हमें बड़ी ही खुशी हुई कि हमने राइट टाइम का डिसीजन लिया और हम सही टाइम पे उतर गए, हमने सब कुछ देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी जो है हम वॉक कर रहे हैं पैदल, हम जो है ना लुसेल स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ना यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ से बच्चों ने कहा कि हमें जो है ना वो कुछ लेना है खाने-पीने के लिए। बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें ले ली, मैंने अपनी पसंद का जो है ना वो ले लिया गन्ने का जूस और इसको देख के ना बड़ी याद आती है पाकिस्तान की और हमारे इंडिया, पाकिस्तान जैसे एशियन कंट्रीज़ होते हैं ना तो वहाँ पे तो ये बिल्कुल ही आम मिलता है। अच्छा, पहले यहाँ पे कतर में नहीं मिलता था गन्ने का जूस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे काफ़ी स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें गन्ने का जूस आराम से मिल जाता है। तो ये थी हमारी सारी ईद की एक्टिविटीज़ और फेस्टिविटीज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर की और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा व्लॉग्स के ज़रिए। और बस यहीं पे अपना व्लॉग मैं एंड करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अब जो है मेरा नॉर्मल डेली व्लॉग आया करेगा इंशाल्लाह। तो बस दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।